चलिए अब इसको समझ लेते थोड़ा सा, इसका इतिहास को समझ लेते हैं। ये तो लिख लिए, अब इतिहास को समझ लेते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये कंप्यूटर है क्या। ये तो एक तरह से कहें तो किताबी भाषा है, लेकिन हम आपको थोड़ा ऐसा समझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये जो कंप्यूटर है ना, ये कंप्यूटर क्या है, तो सबसे पहले तो ये मैकेनिकल, ये जो है ये कंप्यूटर जो है वो क्या है, डिवाइस एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। चूंकि इलेक्ट्रॉनिक पे ये क्या होता है, ये जो होता है आपका बिजली से चलता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है ना। ये क्या करता है, आपके द्वारा जो डेटा इसमें दिया जाता है, आखिर डेटा दिया कैसे जाता है इसमें, तो ये जो डेटा हम जैसे कोई चीज सर्च करते हैं तो टाइप करते हैं, टाइप किस चीज पे करते हैं, कीबोर्ड पे करते हैं। और कोई चीज अगर हमें क्या करना होता है, कोई डाउनलोड वगैरह करना होता है तो उस पर क्लिक करके तब हम लोग डाउनलोड करते हैं। मतलब कोई भी एक्टिविटी हम क्या करते हैं, इसके अंदर देते हैं, ये प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने का तब ये क्या करता है, हमको डेटा दिखाता है, आउटपुट के रूप में दिखाता है। तो पहले हमें अगर बात करें इसकी, तो ये इनपुट आउटपुट होता क्या है, तो इनपुट और आउटपुट का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। इनपुट वो डिवाइस है जो क्या करते हैं, हम लोग कोई भी डिवाइस बाहर से कनेक्ट करते हैं उसमें, तो वो इनपुट डिवाइस में आता है। जैसे कीबोर्ड, माउस, आपका हो गया बायोमेट्रिक्स, ये सब चीज क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया, यानी कि बाहर से कनेक्ट करके इसके अंदर हम ला रहे हैं, तो इनपुट डिवाइस हो गया ये। आउटपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है, आउटपुट का मतलब होता है जो चीज हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर से बाहर निकलता है। तो वो क्या, कौन कौन चीज बाहर निकलता है, पहला तो आपका मॉनिटर हो गया, जो चीज हम इसमें एक्टिविटी की वो दिखाया यहाँ पे, यानी कि बाहर निकलना हुआ ये भी, तो ये हो गया मॉनिटर हो गया। स्पीकर, साउंड बाहर निकलता है स्पीकर से। अगर बात करें माइक का, तो माइक जो है वो क्या है, इनपुट डिवाइस, क्योंकि वो क्या करता है, माइक अंदर लेता है, वो वॉइस को अंदर लेता है, तभी तो वो रिकॉर्ड करके अंदर रखता है ना। स्पीकर हो गया, ये आउटपुट डिवाइस हो गया। तो ये चीज आपको इनपुट आउटपुट में अंतर धीरे धीरे समझ में आने लगा होगा, या पहले भी आता रहा होगा। तो ये हो गया इनपुट डिवाइस जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, आउटपुट डिवाइस जो कि ये देख पा रहे हैं आप, मॉनिटर, स्पीकर, ये सब चीज हो गया आपका आउटपुट डिवाइस। अब यहाँ पे अगर हम किताबी भाषा में एक बार बात करें, तो ये हो गया आपका कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो उपयोगकर्ताओं द्वारा इनपुट किए गए डेटा को क्या करता है, संसाधित का मतलब होता है रिसर्च करता है, यानी कि प्रोसेस करता है, प्रोसेस करता है, और आउटपुट के रूप में क्या करता है, परिणाम को प्रदान करता है, यानी कि इसमें जो है वो दिखाता है हमें, ठीक है। उसके बाद बात आता है कि ये जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का आविष्कार कब और किसने किया था। तो एक्चुअली में ये कंप्यूटर जो है ना, कंप्यूटर का आविष्कार जो हुआ था, ऐसे तो माना जाता है 1822 में, जो कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था, लेकिन ये अभी के कंप्यूटर के जैसा बिल्कुल नहीं था। क्यों नहीं था, देखने में भी नहीं था और काम करने में भी नहीं था। देखने में कैसा नहीं था, पहले जो था ना, जैसे एक पूरा सा रूम है ना, ये इस रूम के अंदर पूरा भरना पड़ता था उसको, एक एक पार्ट को ला करके पूरा एक तरह से जमा करना पड़ता था। तो इतना बड़ा एक कंप्यूटर सिर्फ आता था, एक कंप्यूटर, उसके अंदर सिर्फ एक आदमी के बैठने का जगह हुआ करता था। शायद जो लोग नहीं देखते हैं उनको दिखाते हैं, चलिए ये देखिए कितना बड़ा हुआ करता था, यानी कि एक घर में पूरा एक कंप्यूटर सिर्फ आता था और उसमें जो है सिर्फ एक आदमी बैठ सकता था। इसका खर्च भी बहुत ज्यादा आता था। खर्च का मतलब ये है कि इसको तो एक कैरी करना मुश्किल था, कहीं ले जा नहीं सकते थे। दूसरी बात कि इसको रखने के लिए बड़ा जगह चाहिए था। उसके अलावा जो इसका स्टोरेज वगैरह होता था ना, तो अभी तो मेमोरी कार्ड आ गया छोटा सा, एक कहीं भी रखते हैं और लेके चले जाते हैं, लेकिन पहले बड़ा बड़ा ड्राम आता था। ड्राम के अंदर क्या होता था, स्टोरेज जमा होता था उसमें। पहले ड्रम आता था, उसके बाद जो है इसमें जो है ना धीरे धीरे प्रोग्रेस करते करते सिलिकॉन चिप बनाया गया। सिलिकॉन का बनता है, अब सिलिकॉन चिप बनाया गया। तो ये जो कंप्यूटर है ये देख पा रहे हैं इसमें, और ये इंटरफेस इस तरीके से दिखता भी नहीं था। ये जो आप मॉनिटर देख रहे हैं ना, मॉनिटर में आप इतना अच्छा पिक्चर देख रहे हैं, वीडियो देख सकते हैं, ऑडियो सुन सकते हैं। पहले के टाइम में ये छोटा छोटा गोल गोल हुआ करता था कैलकुलेशन के लिए, इसीलिए इसका नाम रखा गया है, इसका मैकेनिकल कंप्यूटर रखा गया है। वहां पे आपको कुछ कैलकुलेशन करते दिखता नहीं था, बस ये गोल गोल है ना, उसको घुमाना पड़ता था, तो उसका फिर वहां पे कैलकुलेट होकर के नंबर आता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, साइंटिस्ट लोग आए, आने के बाद जो इसको धीरे धीरे क्या किया, उसको प्रोग्रेस करते गए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि फादर्स ऑफ कंप्यूटर जो है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, लेकिन पूर्णतः इसको नहीं कह सकते। इतना कह सकते हैं कि फादर्स ऑफ कंप्यूटर जो है वो चार्ल्स बेबेज है, लेकिन इन्होंने आविष्कार करने का जो है वो शुरुआत किया था। लेकिन धीरे धीरे कंप्यूटर जब आया तो धीरे धीरे अलग अलग चीजें आविष्कार होना स्टार्ट हुआ, अलग अलग लोग जो है वो अलग अलग वैज्ञानिक आए और बनाना स्टार्ट किए, ठीक है ना। तो ये इस तरह का कंप्यूटर हुआ करता था पहले। तो याद रखिएगा, सबसे पहला मैकेनिकल कंप्यूटर जो है सन 1822 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया था, लेकिन ये अभी के कंप्यूटर जैसा बिल्कुल नहीं था। अब बात आते हैं यहाँ पे कि कंप्यूटर जो है, तो यहाँ पे 3 नंबर में कह रहा है कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई। क्रांति का मतलब यह है कि पहले जो है ना, ये जो है 1960 से पहले भारत में लोग कंप्यूटर के बारे में ज्यादातर नहीं जानते थे। हालांकि कंप्यूटर जो भारत में आया था वो 1955 में आया था,
लेकिन जब पूरे वर्ल्ड में जो कंप्यूटर का जो फैलाव हुआ, जो क्रांति आने लगा कि लोग जानने लगे इस चीज को और कंप्यूटर से काम वगैरह आसान होने लगा, तो इसकी वजह से जो है ना लोग, तो कब हुआ, तो ये 1960 ईस्वी में ज्यादा हो गया था क्रांति, इसको कह सकते हैं कि अचानक से जैसे हुआ था ना, जियो आया था, ज्यादा है सबको, पहले नहीं पता था इंटरनेट के बारे में किसी को, फिर अचानक से जियो आया और सबको पकड़ा दिया। जिनके पास जो पढ़े लिखे नहीं भी थे उनके पास भी स्मार्टफोन हुआ करता था उस टाइम, अब हो गया है। तो इसी तरीके से इसमें क्रांति आया, कंप्यूटर में क्रांति जो आया वो 1960 में आया। फिर बात आती है यहाँ पे कि पहला कंप्यूटर जो आया था वो कब आया था और जो है इसका क्या नाम था। भारत में पहला कंप्यूटर नहीं बना था, इसको जो है बनाया, विदेश से लाया गया था। तो ये भारत से जो कंप्यूटर, भारत में जो कंप्यूटर आया था ये 1955 में आया था, ठीक है ना। और इसका नाम जो रखा गया था सिद्धार्थ रखा गया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है, ये सबको पता है, क्वेश्चन आ सकता है आपका। बात आती है यहाँ पे कंप्यूटर का फुल फॉर्म, COMPUTER का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म लोग अपने अपने हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से अपना अपना बना रखी है, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है कि यही होगा या आप कहीं और देख लिए तो वही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इसका अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, इसीलिए लोग अलग अलग तरीके से इसका नाम भी रख दिए, फुल फॉर्म अलग अलग तरीके से रख दिए। हालांकि ये भी जो है वो सही है। वैसे यहाँ पे इसका फुल फॉर्म है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, यानी कि यहाँ पे जो है टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है वो रिसर्च के लिए, यानी कि खोज के लिए जो है वो उपयोग किया जाता है, शिक्षा में इसका उपयोग किया जाता है। इसके यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख दिए आमतौर पर संचालित मशीन, विशेष रूप से प्रयोग तकनीक शिक्षा अनुसंधान रिसर्च के लिए, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है, इसको याद कर लेंगे तो काम आ जाएगा। हालांकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंप्यूटर का फुल फॉर्म नहीं पूछा जाता है, क्योंकि एक जैसा आपको कहीं मिलेगा ही नहीं, कहीं क्या आप मिलेगा पर्पसली की जगह पे मिलेगा आपको कुछ और मिल जाएगा, एजुकेशन की जगह पे कहीं और मिल जाएगा, कुछ और मिल जाएगा। तो ये चीज आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि लोग अपने अपने हिसाब से बना रखे हैं इसको। बात आता है यहाँ पे कीबोर्ड का आविष्कार कब हुआ था। तो कंप्यूटर तो बना लिया गया था, उसमें जो है वो गोल गोल आता था, उसे घुमा दिया जाता था, लेकिन टाइप करने के लिए कुछ नहीं मिला। तो टाइप करने के लिए फिर सोचा कि चलो कुछ बनाया जाए, तो उस टाइम में बनाया गया था कीबोर्ड को, जो कि क्या कौन बनाए थे, तो क्रिस्टोफर लेथन जो है सोल्जे ने बनाए थे। सोल्जे ने जो है वो 1868 ईस्वी में बनाए थे, और इसका नाम कुंजी पटल है हिंदी में। कंप्यूटर का आविष्कार जो हुआ था 1822 में शुरुआत हो गया था, लेकिन ये जाकर के बना था 1868 ईस्वी में कीबोर्ड बनाया गया था। उसके बाद बात आया कि आप कीबोर्ड से तो लिख पा रहे हैं, लेकिन एक्सेस करने में दिक्कत हो रहा है कोई भी चीज, उसके लिए कहा गया कि चलिए आप हम कीबोर्ड बनाए थे, माउस बनाते हैं। माउस बनाया गया, तो माउस जो बनाए थे वो डगलस एंजल वर्क बनाए थे, लेकिन ये जो बनाए थे ना बहुत बाद बनाए, यानी कि 1963 ईस्वी में बनाए थे। लेकिन ये जो बना तो लिए, अब रिसर्च तो कर लिए, खोज तो लिए, अब वो क्या किए, यूनिवर्सिटी को दिए कि अब हम ये खोज करके दिए। अब यूनिवर्सिटी क्या किया, वहां का जो है वो खोज तो देख लिया कि माउस तो बना दिया है, लेकिन उसको सही रूप से चलाना और सही रूप से उसको कहना कि यही माउस है, इस कहने में लगभग 7 साल लग गया इसको। बाद में 7 साल के बाद जो है इनको क्या हुआ, यानी कि 1970 ईस्वी में इनको आधिकारिक पत्र मिला कि अब माउस का आविष्कार आप ही किए हैं, ठीक है। डगलस एंजल वर्क को मिला था 1970 ईस्वी में, इनके आविष्कार तो हो गया 1963 में, लेकिन 7 साल के बाद जाकर के इनको आधिकारिक पत्र मिला, यानी कि आविष्कार करने का पत्र इनको मिला, ठीक है। बस एक बार देख लीजिएगा, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ा सा काम आ जाएगा ये चीज, और बाकी एक दो बार हम आपसे पूछ भी लेंगे, ज्यादा कुछ नहीं। कंप्यूटर का अगर इतिहास पढ़िएगा तो पूरा कंफ्यूज हो जाइएगा, अगर पूरा जीरो से स्टार्ट कीजिएगा तो बहुत सारा चीज है, बहुत कुछ है इसमें। फिलहाल मोटी मोटी चीज जो आपको आ सकता है कहीं भी कोई भी एग्जाम वगैरह में, तो कुछ इसके लिखवा देने का आपका।